नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसवी टेक सपोर्ट और आप जानते हैं कि भारतेंदु युग और आधुनिक काल का प्रथमोत्थान हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके पहले जो आप देखेंगे काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल हम पढ़ा चुके हैं और उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर दे चुके हैं। तो आप जो है टेलीग्राम से वहाँ पर जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय करीब है। वेस्ट बंगाल टीजीटी के लिए हिंदी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, पीजीटी का जो हिंदी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए ये सारा कुछ है। तो आप चलिए देखते हैं। भारतीय युग आधुनिक काल का पहला भाग है। इसे सामान्यतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो आप इसकी जो पीडीएफ है, तो आप देखेंगे कि आधुनिक और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह माना जाता है किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां। तो आप जानेंगे कि जो ये प्रवृत्तियां हैं वो क्या है? राष्ट्रीयता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, सामाजिक चित्रण। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे? डायरेक्ट एमसीक्यू कराएंगे और ये जो पीडीएफ लिखा हुआ पीडीएफ है, इसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये एमसीक्यू क्यों करा रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए ये सारा कुछ होता है, तो आप इसको जानते हैं। तो आप इसमें जब देखेंगे तो ये जो हो जाता है कि ये आपका हो जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आप जानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। तो आप जानते हैं कि भारतेंदु युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो आपकी समय सीमा 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। भारतेंदु युग की समय सीमा, क्योंकि 1900 से 1918 द्विवेदी युग हो जाता है, फिर उसके बाद क्षयवाद आ जाता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो आप जानते हैं कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो कर्पूर मंजरी जो है इनका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं भारतेंदु युग को किस रूप में जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को किस रूप में जाना जाता है? तो ये भी आप जानते हैं कि भारतेंदु युग को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका जो है यहाँ पर सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, यानी पुनर्जागरण काल की बात आती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं कि भारतेंदु युग के साहित्य में मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद और समाज सुधार की बात आती है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका थी। तो आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो पत्रिका थी वो कौन थी? कविवचन सुधा। 8वें नंबर की जब बात करते हैं तो भारतेंदु युग में प्रमुख गतिविधा क्या रही? भारतेंदु युग में प्रमुख गतिविधा क्या रही? तो आप जानते हैं सी विकल्प सही हो जाएगा, नाटक और पत्रकारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक भाषा कौन सी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की साहित्यिक भाषा कौन सी थी? सी यानी खड़ी बोली। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतेंदु युग के साहित्य के बारे में सही है? प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें नवजागरण, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं किसूल। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप जानते हैं यह जो पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजानी किस कवि की पंक्ति है? तो आप 12 नंबर की जब बात करते हैं तो ये बी विकल्प आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की क्या आती है? बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतेंदु मंडल का कवि है? तो आप जानते हैं कि 13 नंबर की जब बात आती है तो उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कुब्जा पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कि जो कुब्जा पच्चीसी है
उसके जो रचनाकार हैं वो नवीन चतुर्वेदी हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो आपको कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोज, ये सभी हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? तो आप जानते हैं यह जो विचार है ये किसका है? तो आप इस चीज़ को जानेंगे कि ये विचार जो है ये रामचंद्र शुक्ल का है। ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो आप जानते हैं 17 का जो है यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है कि निम्नलिखित में से गोविंद गिल्ला भाई की रचना कौन सी है? तो आप जानते हैं गोविंद गिल्ला भाई की जो रचना है वो कौन सी है? तो जानते हैं उपर्युक्त सभी ये जो रचनाएं हैं 19 नंबर 12 मासा किसकी रचना है? तो 19 नंबर की जब बात आती है कि 12 मासा किसकी रचना है? तो आप जानते हैं राधा कृष्णदास की है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? आप जानते हैं कि किस शैली में लिखी गई, तो वो पैरोडी शैली आपका हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? प्रथम साहित्यकार कौन है? सी विकल्प आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदी में पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं हिंदी में जो पुनर्जागरण काल कहा जाता है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो आप जानते हैं कि ये बद्रीनारायण चौधरी जो हैं ये अभ्र नाम से लिखते थे। 24 भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कविताओं का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? 24 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? टी विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो आप जानते हैं 25 नंबर की जब बात आती है तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाती है। 26 की जब बात आती है तो भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? तो आप जानते हैं भारतेंदु का जो पिता का नाम था वो क्या था? गोपाल चंद था। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं भारतेंदु जो को हिंदी रंगमंच का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। होरी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं अंबिका दत्त व्यास की क्या है? रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया। यह कथन किसका है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है, आप इस कथन को जब देखते हैं तो आप जानते हैं कि यह जो कथन है ये कथन जो है आपका रामचंद्र शुक्ल का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो आप जानते हैं नवभक्तमाल किसकी रचना है? तो नवभक्तमाल जो है राधाचरण गोस्वामी का है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐप को डाउनलोड करके 60 में से 60 नंबर कैसे पाएँ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जब उसको देखते हैं तो टेस्ट वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप मेरा टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे ये PDF हम आपको वहाँ देंगे और इस PDF को हम बखूबी पढ़ सकेंगे और विथ आंसर व्याख्या सबके साथ शेयर कर देंगे। तो नमस्कार।